बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैर और खैरियत से होंगे। कल मैंने एक दुबई से ओमान और ओमान से दुबई वर्क वीज़े के बारे में वीडियो अपलोड की थी, शॉर्ट वीडियो थी। उसके ऊपर 2 कमेंट आए हैं। एक ज़ुबैर खालिद भाई हैं, कह रहे हैं कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बोथ यूएई एंड ओमान वर्क वीज़ा कैन सम टाइम यूजिंग, कि अगर आप दुबई में हैं या आप ओमान में हैं, आपका ओमान का वर्क वीज़ा है या दुबई का वर्क वीज़ा है, तो आप अपने अपने वीज़े को दुबई के लिए या ओमान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, तैयब मियों भाई हैं, इनका सवाल है कि भाई जान आपको नहीं पता, गलत वीडियो बनाई है आपने, और मैंने इनसे पूछा है कि कैसे मैंने गलत वीडियो बनाई है। ये कह रहे हैं कि 7 साल हो गए हैं मैं ओमान में ड्राइवरी कर रहा हूँ। अब दुबई और सऊदीया का वीज़ा निकल आए तो ओमान का कोई इशू नहीं है, यानी कि ओमान के वर्क वीज़े पर दुबई या सऊदीया का वीज़ा निकल आए तो ओमान के वर्क वीज़े का कोई इशू नहीं बनता। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जब आप दुबई विज़िट वीज़े पर जाते हैं, यहाँ से आपका कोई भी वर्क वीज़ा हो, तो आपसे एनओसी लेटर क्यों मांगा जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है आपके अरबाब का? नंबर 1 तो ये हो गया। अगर दुबई वाला वीज़ा ओमान में इस्तेमाल हो सकता है, तो ओमान वाला वीज़ा अगर दुबई में इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर दुबई वाले ओमान में बॉर्डर क्रॉस करके क्यों नहीं आ जाते, या ओमान वाले दुबई बॉर्डर क्रॉस करके क्यों नहीं चले जाते? यहाँ तक कि जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, जो कि दुबई से लोड लेकर ओमान में दाखिल होते हैं, ओमान से लोड लेकर दुबई में दाखिल होते हैं या सऊदी अरेबिया में जाते हैं, उनका 3 मंथ वाला वीज़ा क्यों लगता है? उनका 6 मंथ वाला वीज़ा क्यों लगता है? हालांकि वो ओमान में ड्राइवर के वीज़े पर मौजूद हैं, और इसी तरह यूएई के अंदर भी वो ड्राइवर के वीज़े पर मौजूद हैं। हैवी लाइसेंस उनके पास यूएई का भी है, ओमान का भी है, तो उनको बॉर्डर क्रॉस क्यों नहीं करने दिया जाता? क्योंकि जब वो बूथ वीज़ा, यानी कि एक कंट्री का वीज़ा दूसरी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर उनको बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए वीज़े की क्यों ज़रूरत पड़ती है? 3 मंथ वाला वीज़ा लगवाने के लिए वो पैसे क्यों भरते हैं, या 6 मंथ वाला वीज़ा लगवाने के लिए वो पैसे क्यों पे करते हैं? वो एक ही ड्राइवर का वीज़ा जो उन्होंने लगवाया हुआ है ओमान का या यूएई का, उसको इस्तेमाल करके दोनों मुल्कों में ड्राइवरी क्यों नहीं करते, क्यों बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते? अगर आपके पास इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो मुझे दें। तो मेरे प्यारे भाइयों, ज़ुबैर खालिद भाई और इसी तरह तैयब मियों भाई, जो आपने कमेंट किए हैं, इससे लोगों में गलत तासर पैदा होगा, लोग गलत कदम उठाएंगे और लोगों का नुकसान होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर का, मेरे किसी भी व्यूवर का जो है वो नुकसान हो। याद रखें, अरब के किसी भी मुल्क का वर्क वीज़ा है और आप अरब के दूसरे मुल्क में जाकर वर्क करना चाहते हैं, वर्क वीज़े पर जाना चाहते हैं, तो पहले मुल्क का वर्क वीज़ा कैंसिल होना लाजमी है। हालांकि आपको विज़िट वीज़े के लिए भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर भी इन भाई साहब को क्यों मेरी वीडियो गलत लगी, क्यों मेरी बात गलत लगी, इस चीज़ की मुझे भी समझ नहीं आई। अब यहाँ पर एक और सवाल भी बनता है कि बहुत बड़े बड़े जो वीज़ों पर मौजूद हैं, जो डिग्री याफ्ता हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई वकील हैं, कोई उस्ताद हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है, किसी टाइप का कोई इंजीनियर है। ये कोई वीज़े जो हैं वो छोटे वीज़े नहीं होते, ये बहुत बड़े वीज़े होते हैं, हाई लेवल के वीज़े होते हैं, जो कि अभी सल्तनत ऑफ ओमान के ये वीज़े ओपन हैं। तो ये वीज़े रखने वाले जो हैं वो क्यों फिर ऑन अराइवल वीज़ा हासिल करके सल्तनत ऑफ ओमान में विज़िट करते हैं? ऑन अराइवल वीज़ा अभी सल्तनत ऑफ ओमान का इन कैटेगरी के वीज़े वालों को मिल रहा है ना, तो वो क्यों ऑन अराइवल वीज़ा हासिल करके सल्तनत ऑफ ओमान में दाखिल होते हैं? अगर वीज़ा हासिल नहीं करेंगे तो वो सल्तनत ऑफ ओमान में दाखिल नहीं हो सकते। वो भी तो इस बूथ वीज़े को, यानी कि एक कंट्री के वीज़े को दूसरी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं करते? हालांकि वो हमसे ज़्यादा तलीम याफ्ता हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास इन्फॉर्मेशन है, हमारे से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। अगर उन्होंने वैसे ही सल्तनत ऑफ ओमान में विज़िट करना हो, या उम्रे पर जाना हो, या हज पर जाना हो सऊदी अरब में, तो वो क्यों ये वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा अप्रूव होने के बाद वो जाते हैं?
یہ بھی سوال ہے میرا آپ تمام دوست احباب سے، مجھے بتائیے گا، اور جو بات اوریجنل ہے وہ اوریجنل ہے کہ اگر آپ کا عمان کا ویزا ہے اور آپ کو دبئی میں کام مل رہا ہے، اچھی نوکری مل رہی ہے، اچھی جاب مل رہی ہے، تو آپ دبئی کا ورک ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو پہلے یہاں کا ویزا کینسل ہونا ضروری ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قانون کہہ رہا ہے، لا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ وزٹ ویزے پر جانا چاہتے ہیں تو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے اپنے ارباب سے، اپنی کمپنی سے، اپنی کفیل سے، اپنے مسئول سے. NOC لیٹر، اس کے بغیر ویزا جو ہے وزٹ ویزا نہیں لگتا. اسی کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت.